अटल, नाम ही काफ़ी है ना। अटल बिहारी वाजपेयी, नाम, वजनदार, कद ऐसा, भारत ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी जिन्हें सम्मान मिला, इज्जत मिली। अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, पहले 13 दिन, फिर 13 महीना और उसके बाद फिर अपना कार्यकाल पूरा किया 2004 तक, 1999 से लेकर के 2004 तक। अटल के बारे में कहते हैं, अटल जैसे होते हैं, अटल जैसे थे नहीं। अटल जैसे होते हैं, अटल थे, हैं और रहेंगे। 99वीं जयंती है। अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन की सैकड़ों कहानियां हैं जो अनसुनी हैं और अंग्रेजी में मैं कहूँ तो अनटच्ड हैं। ऐसी कुछ कहानियां आज मेरे न्यूज़ रूम के साथी आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत में एक राजनेता है, एक 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 कंप्लीट स्टेट्समैन, एक लेखक, एक कवि, एक बेहतरीन इंसान, राम मंदिर आंदोलन के प्रणेताओं में से एक, जनसंघ के बुनियादी संस्थापकों में से एक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों में से एक। अब जितने किस्से हैं, जितनी कहानियां हैं, उनके साथ उतनी यादें हैं। हालांकि कई कहानियां अनसुनी हैं, कई कहानियां आपके लिए अनदेखी हैं। ऐसे किस्से कहानियां लेकर के मैं न्यूज़ रूम से आया हूं। अटल की पहली कहानी आज मुझे दानिश बताएंगे। दानिश, आपकी कहानी क्या है? यूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी अटल के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध थे, मशहूर थे अपनी शानदार कवि के ज़रिए, अपनी कविताओं के ज़रिए, अपने नज़्म के ज़रिए, अपने नस्र के ज़रिए और अपने वक्तव्य के ज़रिए। लेकिन उनका एक नाम और भी था। अटल बिहारी वाजपेयी को उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार उनको बाप जी के नाम से पुकारते थे। अच्छा, ये एमपी की बात है या इधर बलरामपुर की? इनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार की बात है। जो उनके करीबी दोस्त उस वक्त के थे वो उनको बाप जी के नाम से पुकारते थे। उनकी एक गोद ली हुई बेटी है जिसका नाम नमिता है, जिन्होंने भारतीय संगीत और नृत्य में काफ़ी कुछ किया है। और अक्सर उनको कुदरती चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव था। जब वो फुर्सत के पलों में होते थे तो पहाड़ियों पर जाया करते थे, वहाँ पर आराम करते थे। और अक्सर सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश के मनाली में वो अपने आराम करने की सबसे अच्छी जगह में शुमार करते थे और अक्सर वह मनाली में जाकर और जिस शख्सियत का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वही शख्सियत बाद में उकेरी भी गई कागज़ पर, और उकेर करके शायद उसी के ज़रिए पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है ना कि क्या खोया क्या पाया इस जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। जी। अटल बिहारी वाजपेयी की ज़ाहिर सी बात है, उनको सुनना चाहिए, उनकी कविताओं को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ऐसा अगर किसी को राजनीति में आना है, आज की राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं जो नई जनरेशन आने वाली राजनीति में है। क्योंकि शब्दों के ज़रिए जिस तरीके से पक्ष विपक्ष को साधते थे और एक साथ लेकर चलते थे, वो अतुलनीय है। वो अटल थी उनकी कहानियाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अटल जी ने अब सम्मान से भारत ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी पाया है। एक कहानी अटल बिहारी वाजपेयी और बाप जी की। बाप जी बताया ना आपने, कुछ और आकांक्षा, आपके पास भी कोई कहानी है, कोई किस्सा है अटल को लेकर के? रवीन जी के पास में चलें। हाँ रवीन जी, चलिए आप ही आ जाइए। अटल जी की जब बात आती है ना, रवीन जी बिल्कुल निकल करके सामने आ जाते हैं, क्योंकि अटल जी के साथ के कुछ अनुभव भी हैं इनके। रवीन जी, मैं पहले अनुभव की बात करूं या अटल जी की? पहले कहानी और अंत में अनुभव के लिए दोबारा आऊँगा सभी के बाद से रैप अप करते हुए। अटल जी को लेकर के अक्सर ये बात होती थी, एक किस्सा काफ़ी मशहूर भी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी से एक बार पूछा कि आप शादीशुदा हैं क्या, या कब शादी करेंगे? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं देखिए अविवाहित हूँ लेकिन कुंवारा नहीं हूँ। तो ऐसा मतलब करारा जवाब, इतना खुले मन से जवाब देना किसी भी राजनेता के लिए, नेता हाजिर जवाब, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सेंस ऑफ ह्यूमर। नेता तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक राजनेता के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट देना वाकई बहुत साहस का काम है। और उस दौर में ये बात कहना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। इसकी बड़ी वजह ये है कि 40 के दशक में एक महिला उनके साथ उनके कॉलेज में प्रोफेसर थी, उनका नाम था राजकुमारी कौल। राजकुमारी कौल वो महिला थी जो 40 के दशक में उनके साथ कॉलेज में थी। कॉलेज में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रेम का इजहार किया। उन्होंने एक चिट्ठी में लिख करके वो किताब लाइब्रेरी में रखी और उसका जवाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब के पास कभी आया नहीं। तो वो फिर अपने राजनीतिक कैरियर में वे मशगूल हो गए और राजकुमारी कौल के पिता ने उनकी शादी कहीं करवा दी। यानी ये अटल बिहारी वाजपेयी की वो कहानी है जो अपने आप में ही अधूरी रह गई, जो रवीन जी बता रहे हैं। रवीन जी, फिर से मैं आपके पास में, हाँ, अधूरी वो इस सेंस में रह गई कि उनकी शादी नहीं हुई, लेकिन किस्सा अभी बाकी है। मेन ट्विस्ट कहानी का भी है
मेन ट्विस्ट ये है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद जो मिसेस कॉल हैं वो उन्हीं की कोठी के साथ, उनका बंगला था, उनके पिता यहाँ एक कॉलेज में उनके वार्डन थे, उनके हस्बैंड जो थे वो वार्डन थे और वो भी वहाँ पढ़ाया करती थी, तो आना जाना उनका लगातार रहा। उनकी बेटी को अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने गोद भी लिया, बाद में गोद भी लिया, उन्हें अपनी दत्तक पुत्री माना। और हमेशा ये चर्चा रही कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बेशक शादी नहीं की, लेकिन वो अपनी प्रेमिका के साथ एक तरह से रहे, क्योंकि ठीक है, एक कहानी अमन के पास में भी है। जब अटल जी की बात होती है ना, मैंने कहा ना कि अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत में बहुत कुछ रहा। शुरू में ही मैंने कहा एक लेखक, एक राजनेता, एक कवि और इसके अलावा बहुत कुछ। इस शख्सियत को ही हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहानी अमन के पास भी है अटल जी की। जी बिल्कुल, जैसा कि रवीन सर अभी बता रहे थे, शादी को लेकर थोड़ा जिक्र कर रहे थे, तो मैंने भी अभी थोड़ा सा देखा पढ़ा तो देखा एक किस्सा निकल के सामने आया कि अटल बिहारी वाजपेयी को एक बार किसी महिला पत्रकार थी पाकिस्तान की, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा अटल बिहारी वाजपेयी के सामने। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप तो कुंवारे हैं। तो बोला जी आप शादीशुदा नहीं हैं, तो मैं चाहती हूँ आपसे शादी कर लूँ, तो और लेकिन मुँह दिखाई में मुझे कश्मीर चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो सभी वहाँ जो भी पत्रकार थे वो देख के दंग रह गए कि अरे इस महिला पत्रकार ने क्या जवाब दे दिया। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो शब्दों के जादूगर, उनके पास से ज़्यादा, बोला मैडम मैं आपके लिए शादी के तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। क्या बात है, ये अटल की कहानी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार थी। और ये कहानी, बड़ी बात यह है कि अब 70 mm के पर्दे पर भी उकेरी जा रही है और इस किस्म के अंश आपको वहाँ पर भी नज़र आएंगे। आकांक्षा, अटल जी की कोई अटल कहानी, अटल जी की कोई अमिट कहानी, अटल जी की कोई अनसुनी कहानी? खैर अटल जी का तो व्यक्तित्व भी इतना वर्सेटाइल है कि कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, लेकिन मैं आपको बहुत छोटी छोटी 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। सबसे पहली कहानी तो ये है कि सब लोगों को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और उनके पिताजी ने एक साथ लॉ की पढ़ाई की है और एक साथ हॉस्टल के रूम में रहे हैं। ये सोचने में और सुनने में ही एकदम अचंभित करने वाली बात है। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कानपुर में गए पढ़ने के लिए, लॉ की डिग्री लेने के लिए, तो उनके साथ साथ उनके पिताजी ने भी एडमिशन लिया और दोनों ने साथ साथ पढ़ाई की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इस चीज़ को देखने के लिए पूरा कॉलेज उत्सुक था कि एक पिता पुत्र की जोड़ी कॉलेज में आने वाली है और एक साथ पढ़ने वाली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी। और दूसरी कहानी ये थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब भी बात होती है, उनकी हाजिर जवाबी की बात होती है। मतलब वो एकदम ऐसे फट से सामने वाले को आंसर देते थे कि सामने वाले के पास उसका कोई जवाब ही नहीं होता था, वो एकदम हक्का बक्का रह जाता था। तो इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी नोक झोंक की बहुत सारी कहानियाँ रही हैं। तो एक छोटा सा किस्सा ये है कि इंदिरा गांधी जी संसद में उन्हें कहती हैं कि आप ऐसे हाथ हिला हिला के बात करते हैं, तो अटल जी उस पर बड़ा फ़नी आंसर देते हैं कि मैडम मैंने पैर हिला हिला के बात करते हुए तो आज तक किसी को नहीं सुना है। क्या बात है, अटल जी की ऐसी कहानियाँ, और मज़ा आया ना आपको। मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, अटल जी की कहानी, मैं रवीन जी आता हूँ आपके पास में, शायद कहानी फिर ख़त्म नहीं होगी। और अटल जी की जो कहानियाँ मेरे अपने कोलीग्स बता रहे हैं, ये अपने, इनमें से कईयों के अपने एक्सपीरियंसेस हैं और ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। और जैसा कि अभी दानिश कह रहे थे ना कि जो बडिंग पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनीति में आना चाहते हैं, अटल जैसे फिनोमिनन को समझना, देखना और पढ़ने की ज़रूरत है, रिसर्च करने की ज़रूरत है, वैसा मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि उस शख्सियत में बहुत कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आज 99वीं जयंती पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अटल को याद कर रही है। नमस्ते।